इस अध्याय में सत्ता के लिए भीषण संघर्षों की प्रचंड गाथा है। इस अध्याय में प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश आखिर किसके हाथ आता है। मायावती है, प्रियंका वाड्रा है, योगी आदित्यनाथ और जयंत अखिलेश हैं, जो कह रहे हैं कि उनके साथ पूरा प्रदेश है। तो प्रदेश की इस लड़ाई की जंग का रंग चढ़ना शुरू हुआ नवंबर के महीने में। लखनऊ राजभवन के आंगन में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुत्व की राजनीति वाले नए चेहरे योगी आदित्यनाथ के कंधे पर वरद हस्त क्या रखा। प्रदेश में अटकलों का दौर थम गया, चुनाव का चक्र तेजी से घूमने लगा। मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। रात में हमारे सपने में आए थे, भगवान कृष्ण कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। तो भैया यूपी की राजनीतिक जंग में भगवा के सामने डटा लाल रंग। भगवा मतलब भाजपा, मतलब मोदी, मतलब योगी, और लाल मतलब मुलायम सिंह की विरासत संभालने वाले उनके लाल अखिलेश यादव। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। कंधे पर प्रधानमंत्री मोदी का हाथ, संगठन का साथ, तो भगवाधारी योगी कूद पड़े चुनावी मैदान में। बीजेपी के लिए चुनाव में राम बड़े काम के रहे, लेकिन अब तो बीजेपी कहने लगी कि राम काज उसके हाथों से ही हुआ। क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी कराती? क्या कांग्रेस कराती? क्या बहन जी की पार्टी कराती? बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व है और हिंदू की आस्था के धाम सबको अपने साथ लाने के लिए बड़े काम किए। तो चुनाव को भगवा रंगने वाले रंगरेजों ने तारीख चुनी बीते साल की 13 दिसंबर। मोदी और योगी पहुंचे काशी। बड़े गर्व और गौरव से देख रहे थे करोड़ों भारतवासी। हर हर महादेव। चुनाव अभी जरा दूर था, लेकिन बीजेपी का जोश भरपूर था। चुनावों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने घोषणा कर दी कि रणभेरी बन चुकी है। आप अनुमान कर सकते हैं, काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम, अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई उसी श्रृंखला को एक नया स्वरूप प्रदान करता है। ई विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनेले हुन। उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला? कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का होइए, ऊ बोलिए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला। काशी से हिंदुत्व की राजनीति का रंग चटक होने लगा, तो विरोधी भी तल्ख होने लगे। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। धर्म के प्रति आस्था है, विश्वास है, भरोसा है। हम सब लोग बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन ये इवेंट क्यों? क्या आप दिखावा करेंगे? 22 के चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व का बड़ा दांव खेला। उसके चुनाव प्रचार की 3 धुरी काशी, मथुरा और अवधपुरी। वंशी भी हमारे, रविदास वंशी भी हमारे, राम भी हमारे, शिव भी हमारे, कन्हैया भी हमारे। समझने वाले समझ गए कि इस बार हिंदुत्व को दी गई नई धार। बीजेपी ने 3 केंद्र बड़े सोच समझ कर चुने। काशी को पूर्वांचल साधने का केंद्र बनाया, मथुरा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धुरी बनाया, अयोध्या से अवध और सेंट्रल यूपी को साधने का दांव चला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से जनसंघ के रूप में आई थी, तब से उसके जो उत्तर प्रदेश में और आप भारत में कह सकते हैं 3 ही शक्ति केंद्र हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी।
इन तीनों शक्ति केंद्रों को अपने अपने हिसाब से बीजेपी ने कैटर किया। मथुरा योगी आदित्यनाथ के भी एजेंडे में है, प्रधानमंत्री के भी एजेंडे में है। जब दो शक्ति केंद्रों को उन्होंने ठीक कर लिया तो तीसरा शक्ति केंद्र इनके बिल्कुल एजेंडे में होगा, उस पर उनका काम चल रहा होगा। यह काम पूरा कब होगा ये नहीं कहा जा सकता, पर उसे भी ये रिजॉल्व करेंगे। चुनाव में राम के जयकारे से लेकर हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण का जय घोष घुल गया। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। पहले किसी ने जपा राम राम, किसी ने लिया ही नहीं राम नाम, लेकिन अब यूपी की राजनीति में होने लगा श्याम श्याम। मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग, और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा।